नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम कोशिश करते हैं आपकी समस्याओं के समाधान बताने का ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज दिनांक 4 मई और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन। मित्रों, आइए शुभारंभ करें दैनिक राशिफल का। और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल की पंचांग की। आइए एक दृष्टि डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज विशेष रूप से अच्छा दिन है। मंगल और चंद्रमा का कृपा दृष्टि का दिन है, लेकिन आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। विशेष रूप से परिजन और घर के बाहर के कार्यों को देखना है तो घर के बाहर के कार्यों को प्राथमिकता दें। परिवार के कार्य आप नहीं कर पाएंगे, उस कारण से थोड़ा सा तनाव हो सकता है। लेकिन जब सायंकाल आप घर वापस लौटेंगे तब मिठाई का डब्बा आपके हाथ में होना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। थोड़ी सी मेहनत में लंबी सफलता के योग बनते हैं। विशेष रूप से 1 महीने से आप जिस कार्य के लिए परेशान चल रहे थे, आज वह कार्य संपन्न हो जाएगा निर्विघ्न रूप से। और ऐसे समय में आपको किसी न किसी को मिठाई जरूर खिलानी होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी है और आज आप काम भी अकेले ही करना चाहेंगे। दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं लेना चाहेंगे, जिसमें आप सफल भी हो रहे हैं। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो दाहिना पैर घर से बाहर रखें, उसके बाद सफलताओं की जल्दी प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। विपरीत इस समय में कि आपका धन आज रुक सकता है, या जिस व्यक्ति को आप पैसे उधार दे रहे हैं वह पैसा आपका डूब सकता है। जुए सट्टे शेयर में भी पैसा गलत जा सकता है। आज मात्र धन पर नियंत्रण रखें, बाकी योग बहुत अच्छे हैं। आपकी मेहनत जिस क्षेत्र में कर रहे हैं वह रंग जरूर लाएगी। और धन के नुकसान से बचने के लिए गाय को 1 रोटी देकर घर से बाहर निकलें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। मुझे दिखता है आज की सबसे अच्छी राशि ही सिंह राशि है। सभी तरफ से सफलताएं मिल रही हैं, कोई दोष नहीं है। अपने इष्ट देव के आज दर्शन भी करें, उन्हें हलवे का भोग भी लगाएं। कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि के लिए और रुके धन की प्राप्ति के लिए और ऋण की प्राप्ति के लिए। धन से संबंधित समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझेंगी। और इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति को पैसे देना है तो वहां पर आप सावधानी रखें और किसी व्यक्ति से कोई भी वायदे नहीं करें, आपके वायदे टूट सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा बन जाए, इसके लिए कुत्तों के लिए कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं, चाहे बिस्किट ही क्यों ना हो, उनको खिलाने से आपका दिन शुभ होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है, संयम का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आज आपसे यदि कोई व्यक्ति अनर्गल प्रलाप भी करता है तो वहाँ आप शांत रहें। किसी व्यक्ति को जवाब देने का आज दिन नहीं है। अंतर्मुखी रहकर अपने कार्य करते रहें, तभी आप सफल हो पाएंगे और कोई विपरीत परिस्थिति आपके लिए ना बने। इसके लिए जब भी आप घर से बाहर कार्यालय तक आप जा रहे हैं या अपने कार्य क्षेत्र तक जा रहे हैं, उस बीच में कोई भी भिखारी मिलेगा उसको दान जरूर दें, तो 1-2 सिक्के आप अपनी जेब में डालकर घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज राह आसान दिख रही है। आज आप सफल भी हो रहे हैं, आपने जो वायदे किए थे वह भी आज पूरे हो रहे हैं। मन में प्रसन्नता रहेगी, लेकिन धन की आज थोड़ी सी कमी हो सकती है। जो पैसा हाथ में है वह लग सकता है, लेकिन कार्य संपन्न होने की खुशी आपको बनी रहेगी। तो घर जब वापस लौटेंगे तब कुछ ना कुछ दान करके घर में प्रवेश करें, आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा दिन चल रहा है।
आकस्मिक सफलताओं का दिन भी है। प्रतिद्वंदियों से आज बातचीत करने का दिन भी है और जिस व्यक्ति से आप लंबे समय से बात नहीं कर रहे हैं, आज उससे भी आपका सामना होगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए सायंकाल देव दर्शन करने किसी भी मंदिर में जरूर जाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन आज वैसे अच्छा दिन है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की का दिन है। अच्छे सोच के साथ घर से बाहर निकलें। विशेष रूप से आज जितने अच्छे विचार आपके मन में होंगे उतनी ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज किसी व्यक्ति को ठगने का प्रयास बिल्कुल ना करें, अन्यथा बात आप पर ही भारी पड़ सकती है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। मेहनत भरा दिन है। यह जरूर है कि आज आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा और मन में संशय भी बना होगा कि काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आप चिंतित ना हों। जिस कार्य को आप कर रहे हैं वह कार्य फलित होने वाला है। किसी व्यक्ति को झूठ जरूर नहीं बोलें, इसका आप विशेष ध्यान रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज अपने कार्य को संपन्न करने की आज़ादी है और कार्य के शुभारंभ करने की भी आज़ादी है, लेकिन कार्य को कैसे करना है, कैसे इससे फ़ायदे उठाने हैं और इसमें किन किन लोगों को शामिल करना है, इसके लिए परिजनों से सहयोग लेना होगा। आप अपने जीवन साथी से आज परामर्श जरूर करें, उन्हीं के माध्यम से आज का दिन फलित हो रहा है। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, आज वैशाख मास की पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण जी की कथा का विशेष महत्व होता है। इस कथा को आप गौर से सुनेंगे तो आपको जीवन के बहुत सारे रहस्य सामने आएंगे। सिर्फ लीलावती, कलावती और उस तरीके के उन शब्दों पर आप ना जाएं, लेकिन इसको आप अपने अंतर की नाड़ियों से जोड़कर देखें कि इसमें कितने गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। और आज के दिन का विशेष महत्व इसलिए कि वैशाख मास में जो पूर्णिमा पड़े, शुक्रवार का दिन हो, तो उस दिन भगवान सत्यनारायण और लक्ष्मी जी आपके सामने ही विराजमान होते हैं। ऐसे समय में उनकी कथा करना, पंजीरी का प्रसाद चढ़ना, पंजीरी के प्रसाद को वितरित करना सौभाग्य को बढ़ाता है, घर में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति करा देता है। आचार्य जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि कुंडली के पंचम भाव में कौन से ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी उनसे जानेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि कुंडली के पंचम भाव में कौन से ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है, कृपया बताएं। पंचम भाव मूल त्रिकोण, सूर्य का घर, ग्रह राजा का घर, यही है चक्रवर्ती का घर, यही है पूर्वजन्म का घर, संतान का घर, विद्या का घर, प्रतियोगिता का घर, कंपटीशन का घर, प्रतिस्पर्धा का घर। और भाग्य भाव के विपरीतार्थक होने के कारण भाग्य का जितना संचित कोष है वो पंचम भाव पे ही प्राप्त होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि एकादश भाव पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह इस भाव से ऊर्जा पूर्णतः प्राप्त करता है और पंचम भाव की ऊर्जा लग्न, चतुर्थ और अन्य एकादश भावों पर पूर्णतः फ्लैश करने में सक्षम होती है। इसलिए इसको बेस रूम कहा गया है वेस्टर्न मत में। ये बेस रूम ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, बेस रूम ऑफ ऑल ब्लेंडेड एनर्जी, क्योंकि ये न हो तो शरीर नहीं मिल सकता। शरीर हमें प्राप्त है, यानी somebody has given us. It is not by dint of only father and mother. अगर फादर मदर से ही शरीर मिलता होता तो फिर 10 करोड़ से ज़्यादा सर्जन संतानहीन है। ज्योतिष विज्ञान में पंचम भाव ही चिकित्सा का है।
गणेश का सिर कटा हुआ लगाया गया। इसके बाद अब तक इस धरती पर सिर का प्रत्यारोपण जैसा कोई चिकित्सक नहीं कर पाया, स्वयं धन्वंतरि भी। और हनुमान चालीसा आप लोगों ने गलती से पढ़ा हो तो एक चौपाई इसमें आती है, युग सहस्त्र और योजन पर भानु और लीलेवताही और मधुर फल जानू। सर्वोत्तम ऊंचाई का भाव एकादश है, यही है सूर्य जो आकाश मंडल पर है। और पंचम भाव ये पृथ्वी है। देही देह समुद्भवा क्षेत्रा क्षेत्र विधीयते, ये शरीर भी पृथ्वी है। यानी यहाँ से सर्वोत्तम ऊंचाई हमें सूर्य की मिलती है, इससे ऊंचा फिर कुछ और नहीं। और युग सहस्त्र 1000 गुणे युग 4 होते हैं, यानी 1000 गुणे 4, ठीक। योजन गुणे 100, यानी 16 अरब 700 किलोमीटर की गणना इस चौपाई में दी हुई है। 16 अरब 700 किलोमीटर की दूरी पर सूर्य स्थित है पृथ्वी से, या किसी भी जातक, कोई भी जातक अपने स्थान से अपनी देह से सूर्य को देखे तो 16 अरब 700 इज इक्वल टू 23 नंबर। 23 इज नथिंग बट वीनस एंड मरकरी अमाउंट्स टू नंबर 5, द 5th हाउस। फ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन, एक्सप्लोशन, ये तीनों प्रक्रिया इस भाव पर होती हैं। इसलिए यहाँ से राजयोग संघर्ष और प्रतिस्पर्धा से ही नहीं अपितु गुणाक्षर न्याय से भी प्राप्त हो जाता है। तो कुंडली के पंचम भाव में कौन से ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है, इससे संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे। लेकिन यहाँ पर समय हो चला है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं वंशिका चौहान देहरादून से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम गौरव चौहान है और इनकी जन्म तिथि 16/4/84 है। जन्म समय दिन के 2 बजे, जन्म स्थान ऋषिकेश है। कि मेरे हस्बैंड मेडिकल लाइन में है। मेरे पति की सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, इस समय ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सिंह तुला स्वाति, बरसात तो अभी नहीं आएगी, अभी तो गर्मी शुरू हो गई। स्वाति नक्षत्र का पानी अभी पाओगे नहीं। स्वाति नक्षत्र का पानी गलती से कभी मिल जाए तो रख लेना। और एक बात बता दे, अगस्त और जुलाई यहाँ पर स्वाति नक्षत्र पानी जरूर बरसेगा। यानी इसी समय आपके पति को गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्ति के मार्ग का प्रमाण देखा जाता है। चलिए इसी के साथ जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं उनका प्रश्न। मेरा नाम फूलमाया है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 29/9/1984 है और मेरा जन्म समय है 3:30 दोपहर को है और मेरा जन्म स्थल दार्जिलिंग है। मेरे पैसे रुकते नहीं गुरुजी और मेरी तबीयत खराब रहती, कभी सिर में दर्द, कभी पाँव में, पैर में दर्द होता है। क्या कोई उपाय बताए गुरुजी। कुंभ वृश्चिक अनुराधा, इतनी भाग्यशाली हो कि जथा नामो तथा गुणा है। और मैं पहले कह चुका हूँ, जो बहुत अच्छी चीज होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं। आप में कीड़े लग गए, कुछ मत करो। एक काला मोती छेद वाला ले लो और काले धागे के साथ इसको कमर में पहन लो। वाइब्रेटेड एनर्जी आपको परेशान करती है, बाकी आप अस्वस्थ कदापि नहीं है। और इसी से धन का भी मार्ग आपका प्रशस्त होगा, क्योंकि सप्तम का कारक और मूल ग्रह आपकी किस्मत को आलोकित करता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मैं वीरसैन उत्तर प्रदेश मेरठ से बोल रहा हूँ। मैं अपने लड़के तेजवीर सिंह के बारे में, उनका जन्म तिथि 19 जून 1986 है। सुबह 8:33 पर जन्म हुआ है। उसका जन्म स्थान मेरठ है। मेरे पुत्र की सरकारी नौकरी का योग कब तक है? कर्क तुला विशाखा
और पैदा हुई हैं 86 में, 28, 14, 7, 14, 7, 21, 9। भैया अभी सीधे सीधे 2 वर्ष 10 दिन 12 महीना न्यूनतम। यानी मेरा प्रश्न सुनने के तीसरे महीने ली जाने वाली परीक्षाओं में घोषित परिणाम आने के उपरांत इनके चयन का मार्ग प्रदत्त पृष्ठभूमि से गवर्नमेंट खजाने के धन प्राप्ति के निमित्त मिलता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। मैं चंद्र प्रकाश बारन राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान किशनगंज है और 5/1/1990 मेरी जन्म तिथि है और समय है 7:15 शाम का टाइम। मेरा जन्म स्थान है बारन। गुरुजी मेरी आर्थिक स्थिति में कब तक सुधार होगा कृपया बताएं। कर्क में अश्विनी भैया कभी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। द्वादश बृहस्पति है, कृपया काशी चले जाएं। पृथ्वी से जुड़ा हुआ स्थान नहीं है, ये परिक्रमा करके आवें साल में एक बार, तब ये बृहस्पति अपनी ऊर्जा जो नकारात्मक फेंक रहा है इसको अवरुद्ध करेगा, तभी आपके धन के आवक में कमी नहीं, खर्च ज़्यादा है इसलिए धन दरिद्रता प्रतीत होती है। यहाँ पर एक बार फिर से समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे और भी कॉलर से हम जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान त्रिपाठी जी से जानेंगे। साथ ही साथ कुंडली के पंचम भाव में कौन से ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है, इस बारे में और भी जानकारी लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कुंडली में राजयोग के सृजन से संबंधित और भी जानकारी त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं सुनने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मैं रंजना यादव एटा से बोल रही हूँ। मेरे भाई के बारे में एक प्रश्न पूछना है, जिनकी उम्र 24 साल है, जन्म स्थान एटा। मेरे भाई की सरकारी नौकरी का योग कब तक है कृपया बताएं। 4/2/6 तिरिक 18 चौको 72। आप बड़ी बहन है, सिद्ध है। ओके, और कश फार्म दे रखा है, इसका नाम ऑलरेडी चल रहा है। 8 महीने इसको अभी और लगते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने से। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं सुनीत कुमार जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 27/4/69 है। समय 5:15 सुबह। जन्म स्थान कांडला मुजफ्फरनगर है। मेरा प्रश्न है, मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है और मेरी भाग्य में आगे क्या लिखा है। बृहस्पति हालांकि केतु के साथ छठे बुरा नहीं है, लेकिन फास्फोरस की कमी कर देता है। जिन चीजों में फास्फोरस अधिक हो, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, इन चंद्रमा पंचम है तो बादाम सूखी नहीं, गीली करके उसको घिस कर पत्थर में, तब आप 1 चम्मच रोज पीना शुरू करो, फिर आपका चिकित्सक हाथ कभी नहीं लगाएगा। रुग्णता और अस्वस्थता का भाव फिर आप महसूस नहीं करोगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान त्रिपाठी जी से जानना चाहते हैं। मेरा नाम रवि प्रभात सिंह है। मेरी उम्र 38 वर्ष है और मेरा जन्म स्थान फतेहपुर उत्तर प्रदेश है। मेरी समस्या सरकारी नौकरी का योग कब तक है कृपया बताएं। नाद को ही हम आधार लेते हैं। कुंभ का प्रमाण मिलता है, कुंभ से भाग्य भाव तुला बनता है, 10th भाव वृश्चिक बनता है। वृश्चिक पर शनि का संक्रमण इस समय गोचर में है, लेकिन शनि और मंगल 9-2-11 और 45-66 6 माह, अभी 6 माह 6 दिन एग्जैक्ट, 66 दिन न्यूनतम, 6 माह 6 दिन अधिकतम। इसी मध्य में आपको टीचिंग प्रशिक्षण क्षेत्र में जाने का क्रमांक देखा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। विजय कुमार शुक्ला जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 17 अक्टूबर 1953 सुबह 11:05 बोरीवली मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। मेरा गुरुजी प्रश्न ये है कि मेरी एक जमीन नहीं बिक पा रही है, वो कब तक बिक पाएगी, के लिए कोई पूजा या उपाय है तो कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। धानु मकर श्रवण भैया समुद्र के किनारे के रहने वाले हो और राहु के साथ चंद्रमा है, आजीवन ग्रहण लगा हुआ है। समुद्र के पास नीले फूल, नीले पुष्प
केवल तीन नीले पुष्प पूर्णिमा के दिन समुद्र को अर्पित कर दो, देखो ये जमीन कैसे जाती है। और अब समय हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। सर जी, मेरा नाम सुनील है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23/63, जन्म स्थान दिल्ली, टाइम है 5:21 AM दिल्ली। सर जी, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके कोई उपाय बताएं। बृहस्पति कदाचित तृतीय न होता तो भयंकर कालसर्प योग आपका होता, और बृहस्पति आपको बचा रहा है, तो बृहस्पति की मदद लो। कोई भाई, मुंह बोला भाई, आपका भाई, इसके पैरों का चित्र खींच लो, या फिर आपका गुरु या टीचर जो आपको पढ़ाया हो, इसके पैर का चित्र खींच लो, दो में से एक को। इसको अपने पास रख लो, 6 घंटे भी नहीं बीत पाएंगे, मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि करना शुरू हो जाता है। त्रिपाठी जी, आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से बताए। आप बता रहे थे कि कुंडली के पंचम भाव में कौन से ग्रहों के होने से राजयोग का सृजन होता है। कृपया हमारे दर्शकों को इसी पर आगे कुछ बताएं। 5th भाव में गुणाक्षर न्याय बहुत काम करता है। बारात में आपने देखा होगा, दूल्हा भाग गया तो बारातियों में कोई लड़का रहा, शादी उसके साथ हो गई, ये गुणाक्षर न्याय है, वो गया नहीं था। राजा बनने के लिए अश्वत्थामा कहीं गलती से भी कैंडिडेट नहीं था, लेकिन दुर्योधन मर रहा था, अश्वत्थामा पहुंचता है तो उसे राजा बना देता है दुर्योधन। हुमायूं मृत्यु के समय बैरम खां अपने जनरल को कहता है, तुम्हारे बेटा रहीम तो है, लेकिन मेरी मृत्यु के पश्चात अपने बेटे रहीम को नहीं, मेरे बेटे अकबर को बादशाह बनाना। गुणाक्षर न्याय है पंचम भाव का। यद्यपि बादशाह अकबर की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, तथापि हुमायूं के पंचम भाव से गुणाक्षर न्याय कहा जाएगा। पंचम भाव में अप्रत्याशित अकस्मात बिना योग्यता के प्राप्त हो जाता है। जैसे गणेश बिना कंपटीशन में भाग लिए हुए देवताओं के सिरमौर और प्रथम स्थान को प्राप्त कर लिए, अर्थात पंचमे भाव गुणाक्षरे पी ऊर्जात ध्यानात मध्यगात लाघवा अर्क चतुराश्य सूर्य चंद्रोत मार्सवी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध की ऊर्जा संयुक्त रूप से राहु केतु की आवृत्तियों के मध्य पंचम भाव पर विद्यमान होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल पंच तत्वों से शरीर भी तो निर्मित है। त्रिपाठी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप भी अपने जीवन में, अपने भविष्य में आ रही बाधाओं को, समस्याओं को दूर कर सकते हैं ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न, अपनी समस्या हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।